आप में से कितने स्टूडेंट्स ने नए काम की शुरुआत करना, एक पर्टिकुलर डिसीजन लेना या किसी काम के लिए हिम्मत करना बंद कर दिया है? अगर आप भी उनमें से हैं, तो ये वीडियो आज आपके लिए है। देखिए स्टूडेंट्स, ये लाइफ है। यहाँ परिस्थितियाँ कभी सकारात्मक और कभी नकारात्मक होती रहती हैं। हमें इन परिस्थितियों के जो बदलाव हैं, इसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। हमें टूटना नहीं है, हमें बिखरना नहीं है, हमें हर समय अड़े रहना है अपने लक्ष्य के लिए। अगर आप अपने आप को इतना दबा हुआ अपनी परिस्थितियों से, अपने समाज से, अपने रिश्तों से महसूस कर रहे हैं और कुछ भी नया नहीं कर पा रहे हैं, आप एक नई शुरुआत नहीं कर पा रहे हैं, तो अपने आप में एक नई उमंग जगाइए, एक नई उम्मीद जगाइए कि नहीं, मुझे करना है और मैं कर लूँगा। अगर आप में ऐसी उम्मीद आ जाती है, आप अपना खुद का डिसीजन रख पाते हैं कि नहीं, मैं सही हूँ, मैं कर सकता हूँ, उस दिन मान के चलिए आप सफल हो जाएंगे। आप में से कई ऐसी लड़कियां हैं, कई ऐसे हाउसवाइफ्स हैं और कई ऐसे पुरुष भी हैं। ज़रूरी नहीं है कि महिलाएं ही इस पक्ष में कमज़ोर होती हैं, कई बार पुरुष भी इस मामले में कमज़ोर हो जाता है कि वो अपनी परिस्थितियों से पूरी तरह टूट चुका होता है, वो भी एक नई शुरुआत नहीं कर पाता है। तो मैं आज आप सभी से कहना चाहूँगी, चाहे वो एक लड़का है, एक लड़की है या कोई एक हाउसवाइफ ही क्यों ना है, आप सभी क्या हैं, बहुत अपने आप को डिप्रेस महसूस कर रहे हैं, अपनी परिस्थितियों से घिरा हुआ महसूस कर रहे हैं, या इस एज जो आप तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, इस लेवल में आते आते जो आपकी एज है, उसमें आप अपने आप को बहुत ही दबा हुआ महसूस कर रहे हैं कि नहीं, मुझे अपनी फैमिली के लिए अर्निंग भी करनी है और मुझे आज अपनी फैमिली को चलाना भी है, या फिर मुझे ये काम करने ही पड़ेंगे। आप इतने सारे बर्डन्स में दब दब के, इन परिस्थितियों में दब के अपने आप को भूले जा रहे हैं, तो आप गलत कर रहे हैं। आपकी ज़िम्मेदारी है आपका परिवार, आपकी परिस्थितियाँ, लेकिन आप आपकी खुद की भी ज़िम्मेदारी हो। अगर आज अपने आप को आपने नहीं सँभाला, तो कल आपको सँभालने वाला कोई नहीं होगा। इसीलिए कुछ समय आप अपने आप को दीजिए। कुछ समय अपने इन परिस्थितियों से, अपने इन जो रिश्तेदारों से, या फिर जो आप कहें कि आपकी ज़िम्मेदारियाँ हैं, अपने आप को थोड़ा कम बोझिल महसूस कीजिए। या मैं कहूँ कि अगर कोशिश हो सके तो कुछ दिनों के लिए इन्हें किसी और को सौंप दीजिए। मात्र 5 या 6 महीने आप अपने आप को दे दीजिए, लेकिन पूरी ईमानदारी के साथ। अगर आप ऐसा कर रहे हैं, आप ये समय दे रहे हैं, उनको अपनी परिस्थितियों पे छोड़ रहे हैं, तो ईमानदार रहिएगा। पूरी ईमानदारी के साथ आपको ये समय उन लोगों से लेना है कि नहीं, मैं ये समय ले रहा हूँ तो मैं पूरी मेहनत करूँगा। एक एक पल, एक एक मिनट मैं इतनी कीमती बना दूंगा कि जिसकी कोई हद ना हो। हर एक समय की जो कीमत है वो मैं अपनी पढ़ाई को दूंगा। हर वो काम करूंगा जो मुझे सफल बनाए। जिस दिन ये कॉन्फिडेंस हो ना, उस दिन उनसे समय लेना, नहीं तो घिरे रहो अपनी परिस्थितियों में। तो पहला काम, अपनी पढ़ाई के लिए ईमानदार हो जाओ। पूरी तरह से अपने आप को खो दो उस पढ़ाई में कि कुछ नहीं है, ना कोई फ़ोन है, ना कोई परिस्थितियाँ हैं, ना मेरे शरीर का कोई दर्द है, मतलब कुछ भी नहीं है मेरे टारगेट के आगे। ये दिखना क्या चाहिए? आपको आपका लक्ष्य दिखना चाहिए। बड़े-बड़े अक्षरों में दीवार पे लिख दो, वही आपके आँखों में छपी हुई फ़ोटो होनी चाहिए कि नहीं, मेरा लक्ष्य है फर्स्ट ग्रेड पास करना, तो मैं करके रहूँगा। मेरा लक्ष्य है सेकंड ग्रेड पास करना, मैं करके रहूँगा। मुझे एक थर्ड ग्रेड टीचर बनना है, मैं बन के रहूँगा। जो भी आपका लक्ष्य है, वही आपकी आँखों में झलकना चाहिए। उस लक्ष्य के आगे न तो आपको सोना है, न ही आपको कुछ और। इसे नेगेटिव में मत लेके जाइए कि मैडम ने सोने का ही मना कर दिया है, ऐसा नहीं है। जब तक नींद आँखों में ना आए ना, तब तक सोने मत जाओ। जब ये एकदम ऊपर से चली जाए कि बस अब तो सोना ही पड़ेगा, तभी सोने जाओ। आप लोग क्या करते हैं, पहले नींद आ रही नहीं है, हम सोने चले गए। 1 घंटा तो हमें नींद आने में लग जाता है। हमें वो गलतियाँ नहीं करनी है। हमें तब सोने जाना है, तब पूरी तरह नींद हमें आने लग जाए। कोशिश करो वहीं सो जाओ।
कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जिस एज में हो ना, वो एज एकदम से मेंटेन कर लेगी आपको। ज़रूरी नहीं आप बूढ़े नहीं हो गए हो कि आपको सीधा सोओगे तो ही नींद आएगी। अगर आपको जैसे भी नींद आ रही है, जहाँ भी नींद आ रही है, थोड़ी देर के लिए सो लो। और बहुत थक चुके हो तो आप थोड़ा ज़्यादा भी सो चुके हो, ठीक है? लेकिन पढ़ना है, हर हाल में पढ़ना है। अगर आप ब्रश भी कर रहे हो ना, तो भी माइंडली चलता रहना चाहिए कि हाँ, वो टॉपिक वहाँ था, यार उस पेज पे ये छपा हुआ था, ये ऐसे है, यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है, यहाँ से वो क्वेश्चन बन सकता है। सब कुछ चलता रहना चाहिए। एक नई शुरुआत करनी है हमें, जबकि हमें पता चल चुका है कि जून में और जून के बाद जो जून जुलाई तक आचार संहिता जब हट जाएगी, तब हमें सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड एंड फर्स्ट ग्रेड तीनों वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। अक्टूबर से पहले ये तीनों वैकेंसीज आपके सामने आने की संभावना है, पता है ना? अब वैकेंसीज आ जाएगी, उसके बाद पढ़ोगे? उसके बाद आप नहीं पढ़ सकते। उससे पहले क्या तैयार कर रखा है, वो वहाँ प्लस पॉइंट रहेगा। उसके बाद तो आपको क्या करना है, रिवीजन रिवीजन रिवीजन, टेस्ट टेस्ट टेस्ट, कि जितने टेस्ट दे सको, जितने रिवीजन कर सको, वो आपके लिए बेस्ट होगा। ठीक है, समझी भाई ये बात आपकी? ये आपको करना क्या है? और एक बात, दोनों पेपर साथ लेके चलिएगा जो भी आपका है। ऐसा नहीं कि मैं पहले सब्जेक्ट तैयार कर लूँ, उसके बाद ही मैं क्या करूँगा, फर्स्ट पेपर तैयार करूँगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। फर्स्ट पेपर आपका खुद का होता है, इसलिए आप इंटरेस्ट के साथ उसे तैयार कर लेते हैं, लेकिन आप फर्स्ट पेपर को भूल जाते हैं। फर्स्ट पेपर को भूलना नहीं है, उसे भी साथ लेके चलना है, क्योंकि लास्ट में जाके ये बर्डन तैयार कर देगा। बर्डन नहीं रखना है हमें, हमें पूरी तरह से दोनों को मैनेज करते हुए चलना है। इसके लिए मैंने एक पूरा टाइम टेबल भी आपके सामने शो कर रखा है कि कैसे, अगर आप 8 घंटे की स्टडी करते हैं तो अपने 3 घंटे या 4 घंटे तो आप अपने फर्स्ट पेपर को दें और सेकंड पेपर को भी उतना ही टाइम दें। दोनों को मैनेज करते हुए चलें। आपको पूरा सिलेबस करना है, एक बार नहीं, 2-2 3-3 बार। पूरी तरह से आपको रिवाइज करना है, तब जाके सिलेक्शन होता है। प्रैक्टिस जिसकी कोई हद ना हो, हर एक क्वेश्चन आपसे निकला हुआ होना चाहिए कि हाँ, ये मैंने निकाला था। क्वेश्चंस पेपर की तो हद ना हो, लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर, ओल्ड क्वेश्चन पेपर्स तो आपके पूरे दिमाग में छपे हुए होने चाहिए। बताया था ना, आरपीएससी का नियम है कि वो कई बार क्वेश्चन रिपीट भी करती है कुछ, वो आपके प्रॉफिट में होने चाहिए। आपको अगर मैथ नहीं आता, इंग्लिश नहीं आता, या फिर आप ये कहें कि मुझे मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग बिल्कुल नहीं आता है, छोड़ दो। बचे हुए 55% जो क्वेश्चन है, आपके 55 क्वेश्चन है, उन पे तो फोकस करो फर्स्ट पेपर के। हिस्ट्री पढ़ लो बहुत अच्छे से, ज्योग्राफी पढ़ लो, आप हो तो साइकोलॉजी पढ़ लो, जो भी आपके लिए बेस्ट है आप वो तो पढ़ लो। लेकिन ऐसे पढ़ो कि बस वहां से कोई क्वेश्चन मिस ना हो। 55 मतलब 55 क्वेश्चन अटेम्प्ट, वो होती है तैयारी। आप में से कई लोग कहते हैं यार मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, मैं ऐसे रह गया, वैसे रह गया। तो रीजन क्या है? एक प्रॉपर तैयारी, चूक ना हो, कुछ छूटे ना, उस दिन आप सेलेक्ट हो। ओके, ये बात आपको ध्यान रखनी। उम्मीद करती हूँ आप ऐसे ही पढ़ेंगे, अपनी एक नई शुरुआत करेंगे और हद तोड़ मेहनत करेंगे। अब गर्ल्स, गर्ल्स संभल जाइए, अभी टाइम है। अगर आज नहीं संभली तो कभी नहीं संभल पाएंगी। अगर आप अनमैरिड हैं और अपने माँ बाप के साथ रह रही हैं, ठीक है, हॉस्टल्स में रहती हैं या अपने घर पे रहती हैं, तो अपना टाइम टेबल कुछ इस हिसाब से सेट कर लीजिए कि हाँ, हमें पढ़ना है, एक गवर्नमेंट जॉब लेनी है और हम सक्सेस हो जाएंगे। हम हमारी शादी का बोझ न तो आज अपने माँ बाप पे डालने वाली हैं, न ही किसी और के आगे चल के किसी और पे बोझ बनने वाली है। हम अपना सारा काम खुद करेंगे, हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होंगे, हम अपना खर्चा खुद उठाएंगे। न तो हमें माँ बाप कभी अपना खर्चा देंगे और ना ही हम अगले वाले से मांगेंगे। क्यों उठाएगा हस्बैंड हमारा खर्चा? आपके जैसा ही वो है। अगर आप सही मायने में इस बात को समझे तो आपके जैसा ही वो होगा। तो क्यों उम्मीद कर रही हैं कि वो आपका खर्चा उठाए? कोशिश करो ना कि दोनों मिलके अपना घर चलाएं। आने वाला जमाना बदल रहा है और जो आज की परिस्थितियां हैं उनसे और ज्यादा मॉडिफाइड होंगी। घर का काम काज तो कोई भी कर लेगा,
अगर आपकी सास वगैरह हैं तो वो कर लेंगी, या फिर आधे से ज़्यादा काम तो आपकी मशीनें ही कर देंगी, कपड़े वॉशिंग मशीन धो देगी, ठीक है। पोछा झाड़ू के लिए तो अक्सर सीधा काम हो गया है, पोछा खड़ा लगाते हो आप लोग। कोई काम ही नहीं बचा है, टाइम टू टाइम अपना काम कीजिए। और फाइनेंशियली डिपेंडेंट अगर हो गई आप, तो कहाँ कुछ बच गया। तो इसीलिए इंडिपेंडेंट होइए, अपने आप को पूरी तरह से तैयार कीजिए, अपनी मानसिकता को बदलिए कि एक अच्छे से घर में शादी हो गई तो क्या वहाँ मेरा सब लोग खर्चा उठा लेंगे, मुझे तो कुछ करना ही नहीं है। लेकिन उस दिन शर्म आएगी, मुझे आज 100 रुपये चाहिए, मुझे आज 500 रुपये चाहिए, और सामने से जवाब आएगा आज तो नहीं हो पाएगा, या फिर मैं नेक्स्ट मंथ देखता हूँ। क्या करोगी इस खर्चे को करके, ये तो बेफिजूल का खर्चा है। उस दिन मन टूटेगा, उस दिन धक्का लगेगा कि काश मेरे खुद के पैसे होते, मैं अपने हिसाब से खर्च कर लेती। तो ऐसा जिस दिन हो ना, उससे पहले सुधर जाओ, मेहनत कर लो। और हाउसवाइफ, उन्हें तो सब कुछ पता है, वो अपनी वो जिंदगी भी देख के आ चुकी हैं जो पीहर में थी, और वो ससुराल में भी देख रही है। और आज उनके पास लास्ट मौका है, आज नहीं सुधरी कभी नहीं सुधर सकती। साल ये दिन पर दिन बीतते जा रहे हैं और आप पीछे जाती जा रही हो। आज अगर नहीं किया तो कभी नहीं कर पाओगे। इसीलिए अपने परिवार, अपने बच्चों और अपने इस दुविधा भरी जिंदगी से थोड़ा बाहर निकलिए और मेहनत कर लीजिए। अपने आप को प्रूफ कर लीजिए कि हाँ, मैं भी कुछ हूँ। कोशिश कीजिए कि आपका सिलेक्शन ज़रूर हो, पूरी मेहनत कीजिए सिलेक्शन। तो हाउसवाइफ आप तो वैसे ही क्वीन हो, आप तो पा ही लोगी। कोशिश तो करके देखिए, वो हाउसवाइफ कर लेती है, तो उम्मीद है आप कर लेंगी। तो आज सभी स्टूडेंट से यही कहना है, चाहे वो लड़का है, चाहे लड़की है, चाहे हाउसवाइफ है, हमें सिलेक्शन लेना है। वर्किंग है या नॉन वर्किंग है तो भी लेना है। तो जितने ज़्यादा आप दमदार कोशिश करेंगे, कंपटीशन बिल्कुल नहीं है, ये बात ध्यान रखना। 20 लाख अगर स्टूडेंट फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या थर्ड ग्रेड का एग्जामिनेशन, बता रही हूँ एक एवरेज, अगर देते हैं, उसमें से मात्र 2 लाख या 1 लाख के बीच में ही कंपटीशन होता है। बाकी सब क्या करते हैं, कहीं ना कहीं पढ़ाई में ईमानदारी से काम नहीं करते हैं। तो अगर आप ईमानदार हो गए, आपने ईमानदारी लगा दी, तो आप उस 1 लाख में आ जाओगे, ठीक है। और ज़्यादा ईमानदार हो गए तो आप सिलेक्शन में भी आ जाओगे। तो कोशिश कीजिए कि आप 100% अपना सिलेक्शन ले जाएं अपनी ईमानदारी से। दिन रात एक कर दीजिए, तैयारी कीजिए और खोए रहे अपने उन सपनों में जब आप सिलेक्शन हो जाए। एक बार सिलेक्शन वाला सपना आंखों में सेट हो गया ना, तो सिलेक्शन पाना आसान हो जाता है। तो थैंक यू एवरीवन।